हमारी वाणी है। कबीर साहब रो फरमान है कि जगह जगह संत महापुरुषों रो परमात्मा रो भजन संकीर्तन हुए बा जगह महाराज बहुत कीमती है। दिन दिन संत बसे वो देश, रिद सिद्धि जारी टेल करत है वे धर दासी को भेष। संत महापुरुषों री सत्संग भजन कीर्तन जट हुए नहीं, बट महाराज कहे और विघ्न की कौन चलाई जम नेड़ा नहीं आवे। हरि का हरिजन देकर डर पे वे न्यू कर पाचा जाए। आज वो युग है जो कलयुग है महाराज। इस कलयुग के अंदर और अनेक प्रकार का मिलाप है। उन मिलाप को संत महापुरुषों ने गौण बताया। और मिलाप मिले नित ही नित, दुर्लभ मेल हरि जन को। और मिलाप मिले नित ही नित, दुर्लभ मेल हरि जन को। और अनेक प्रकार का मेल मिलाप है। उन मिलाप से मिलने से मन के अंदर चंचलता व्याप्त होती है, लेकिन संत महापुरुषों से सत्संग करने से मन में शांति की परिभाषा होती है। दो प्रकार का संत महापुरुषों ने अंजन बताया, एक मनोरंजन और एक मनोमंजन। मनोरंजन के लिए तो अनेक प्रकार की सुख है, सुविधा है, हाथा में मोबाइल है, अनेक प्रकार का गाना है, अनेक प्रकार का विकार है, अनेक प्रकार का दृश्य है, लेकिन वो कर कहीं सके कि मनोरंजन कर सके। लेकिन जिसको मनोमंजन करना यानी मन की सफाई करना है, उनको महाराज सत्संग में जाना पड़ेगा। और एक सत्संग ही एक ऐसी चीज है जो महाराज हर प्रकार के टेंशन को दूर कर देगा। जगह लोग सत्संग करी है उनकी बात है। और संत महापुरुष सत्संग मायने जकी बात जगह लोग मान्या है ना, माने कि राम रस को सत्संग को ध्यान है। बाकी महाराज सुने तो सब है। सतगुरु जी के शब्द को सुन पावे सब कोई, बरसा बरसे चारों दिशा पर मोती सिपा होई। पर संता का सत्संग सब सुन लिया है, लेकिन सब के सुनने में सार है। क्या है कि संत महापुरुषारी बाणी रो बखान है कि दादू खेती नीपजे जैसी भूमिका हो। भाई प्रसाद रो मौसम है, सब जगह प्रसाद हीर की वे, हली सब जगह हीर का ही वे, निनानी सब जगह लगभग बराबर भी करे, लाटाई लगभग बराबर ही काटे, लेकिन वो दान है जो अगला घर में बराबर कौन आवे। क्यों कौन आवे? ना तो प्रसाद की गलती, ना खेतर निनान की गलती, ना लाटा की गलती। गलती किन की कि हमारा जमीन को जको फर्क है। कोई जमीन पतली है, कोई चौकी है। जना संत महापुरुष कहे जैसी जिनकी भावना तैसा ही हरि होय। परमात्मा राम जी सब के अंदर एक स्वरूप है, लेकिन जिनकी जैसी सत्ता है उनके अनुरूप वे परमात्मा राम जी जैसे भगत के अनुरूप हो गया। लेकिन आप भगतां की बात है महाराज, हर एक आदमी ने समझ आवे बोली। क्यों कोई नहीं आवे कि पहले के आदमी में और अब के आदमी में सुनने में फर्क है। आदमी दो प्रकार सुने महाराज। विचार करने की योग्य बात है, और विचार दोबारा सिद्धांत समझ में आवे। अपन जीवन में घटित जकी चीजा है ना, भाई चीज हर आदमी कहवे। अनुभव की जो बात है उस जकी बात अनुभव में है ना, बाकई ना वाकई में हर आदमी के दाई आई। अनुभव की बात यह है कि दो प्रकार से सुनता है। एक तो आदमी दिमाग को सुने और एक हृदय को सुने। हृदय और दिमाग को सुनने में कहीं कहीं फर्क है। हृदय को काम है कि जो भी बात सुनी है बिन मत विश्वास कर लेना। जने संत लिखियो हृदय लागा शब्द बाण तक मारिया वो सतगुरु सुजान। हृदय में लगी है, सुनी कहाँ? हृदय में सुनी। हृदय कहीं काम करी, जो भी बात सुनी है हृदय से अगर सुन लिया है तो बात माते भरोसा भेजी। और दिमाग को सुनी ना, दिमाग को काम है प्रूफ। दिमाग को प्रूफ चाहिए कि आ बात कटु ईसाई को प्रूफ कहीं है। लेकिन संतानी महाराज की बात है नहीं, इरमाई ने तो अपन विश्वास ही करना पड़ी, भरोसा करना पड़ी। जगह भरोसा करिया भाई बेड़ा पार हुआ। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। वचन हमारा थिर कर मानो मैं बसता हूँ विश्वास। जगह लोग संतानी बात रो विश्वास करियो ना, मारो तो महाराज बेड़ा पार हो गयो। और संतारो केड़ो लोप दियो वे महाराज काल लगरास में गया है। दृष्टांत आवे भक्ति सागर में कि एक हिरणी ही जगह दो बच्चा। बा हिरणी है जो आपरा बच्चा ने पढ़ावती लिगावती बाने रमावती। एक ही बात बतावती
कि बच्चा थे वो थारो एरियो है नहीं जो कोई तो ही है आ नदी पार कर प्रार भी किनारे जाजो मत थे कभी भी क्यों नहीं जानो कि भी किनारे शहर रहे और वो शहर कहीं है थाने खाजिया वाला इर वास्ते थाने भी किनारे जानो नहीं है बाकी आज जगह है जो कि थानी है इर मायने कोई प्रकार थाने बह नहीं है आ बात सीखता सीखता बच्चे रो चंचल स्वभाव है और एक दिन बच्चों नदी पार कर प्रोर गयो प्रो महाराज गयो प्रो आगे शहर रहे तो शहर है जो बिरु शिकार कर लियो शिकार कर प्रोर विचार करियो रे के बाद अपना धपोड़ा भूख है कोनी एक नींद ले लान पचा पा है जो इने जीमा और भी निंगदास्ती वास्ते एक श्याले ने राज दी कि श्यालिया वो मारो शिकार है और मैं एक नींद लूं जीते तू हीरो ध्यान रखिए अब राजा रुपयोड़ो महाराज ध्यान तो रखना पड़े वो श्यालियो बैठो बैठो देखे शेर नींद में सुतो विचार करियो रे भूख आपन घनी लागुड़ी है पण वो शिकार है जो शेर को है और जे आपा इन्हें झूठो कर देवा तो आपन शेर अगलो निटा दे यान विचार करता करता क्यों आप बैठा एड़ी चीज इरी खाला जो शहर ने ठाई नहीं पड़े रापानी थोड़ो घणो नाश्तो हो गया यहाँ घर महाराज भी ने बेचारा कान खाई गया कान खायो शेर जागियो जाग पर और देखियो चारा कानी देखियो कि कान कोनी शालिया ने क्यों रे शालिया तू मारो शिकार झूठो कर दियो क्यों नहीं महाराज मैं तो झूठो कौन करियो थारो है जड़ो पड़ियो है जड़ो उरे कान कटे क्यों महाराज कान इरा हाई कोई आ थोड़ी वे कान कोनिया महाराज विश्वास नहीं तो मां ने पूछ लो बोले कि मां ने शहर के वास्ते पूछी शहर मां के न जाए मां आगे न हाटी अपन तो जीवारी वही क्यों मां ने पूछा कि चलो मां ने पूछा शाल को और शहर दोनों ही है जब नदी पार कर प्रार जो भी हिरणी कन गया हिरणी भागन लगी जब वो शहर आवाज करी कि तू भाग मत मैं तने मारा कोनी मार तो एक बात रो म्यानो लेनो है कि थारे जो बच्चियो हो वो मारे नदी पार कर प्रोर बन आयो बीरो मैं शिकार कर दियो बीर कान हाको भाई हिरणी कहने लगी महाराज कान हिर कोनिया कान कोनिया क्यों कोनिया कि महाराज कान होता नहीं जो मैं घणो ही समझाऊं तो कान होता तो महाराज वो थानकन कोनिया होता वो हमारी सुनी कोनी इन वास्ते इरा कान नहीं है इसीलिए संत महापुरुषों की बात यही है कि जगह लोग सुने है ना मारे वास्ते शब्द काम आवे नहीं सुने जगह वास्ते महाराज मनोरंजन है और सुनने वालों के लिए मनोरंजन है मन को एक स्थिर करना पड़ेगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो वर्षों एक दिन संतों की बात ने माननी पड़ी और जगदिन संतान की बात ने मान लिया ना जब पचकटी जाने की आवश्यकता नहीं है मन राती रत नाइलो मारी कहीं भटकन शू काम 68 तीर्थरो फल मिले एक किया मुख राम बोलो राम जना संत महापुरुष के दिन दिन संत बसे वो देश रिद सिद्ध जानी टेल करत है बट धरदासी को भेष भगता रे कटी कमटाना हो जावे नहीं जितना भी आजकल भी संत महापुरुष जितना भी उड़ा नहीं वे महाराज राम द्वारा में बैठा है आपन बत्ती मौज करे बैठने पारे एडी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो गाड़ियां विचार करो बे कोई नौकरी जावे नहीं क्यों कि बे आसरो ले लियो और आसरो छोड़ आसरो लियो कृष्ण कनाई रो हे बनवारी आज माई रो तू भर दे नहीं भाई रो विचार करो तो देखो तू हो जावे मेरा तो मैं जगत कर दूं तेरा तू नहीं है मेरा तो रो तो फिर घड़िया में कोई नहीं है तेरा भगवान का होके तो देखो लेकिन आप भगवान हुआ कौन भगवान पहले आप संसार रोड बैठा जन ये बात संत महापुरुष कह रिया है मिटत दोष अज्ञान अंधारो लख सत ज्ञान दिनेश उस संता के शरण में कहीं वे अज्ञान कहीं अज्ञान की जगी चीज झूठी है बिना हाची मान ली और सत्य है उसको मान नहीं रहे झूठी कहीं है कि संसार झूठी है संसार की हर चीज झूठी है आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों एक दिन आपको धोखा देगी और ये बात संत महापुरुष आवाज दे रहा है कि हे इंसान तुम मनुष्य हो 4 वेद है चारों वेद की एक ही मंत्र है मनुर्भव संस्कृत शब्द है मनुर्भव यानी तुम मिनक बनो वेद कहीं कह रहा तुम मिनक बनो विचार करने की बात है आप कहीं अगर आप मिनक आ तो वेद ये नहीं कहता तुम मनुष्य बनो इसका मतलब कुछ न कुछ अपने भीतर के अंदर फर्क है इसीलिए वेद आवाज दे रहा है कि तुम मनुष्य बनो तो मिनक बनने की जगह प्रक्रिया है नहीं आप महाराज ई जगह मिले ई विद्यालय के अलावा मिनक कटी बन कौन सके बांद्रा ही बनो भले मिनक कौन बने जन संत महापुरुष कह रहा कि मिटत दोष अज्ञान अंधारो लक्षत ज्ञान दिनेश
धर्म अर्थ और काम मोक्ष फल पावत सुन उपदेश, यूं दिन दिन संत बसे वो देश। जगह जगह महापुरुष किताबी हुआ, भगत हुआ, संत हुआ, जगह संतानी शरणा में गया है, संतानी सेवा करी है। मारो महाराज इतिहास बनियो है, एक जोक बने, एक कहानी बने और एक इतिहास बने। और इतिहास बनने के लिए तीनों ही मनुष्य में ही बने। कोई रो जोक बना रह जा, कोई री कहानी बन जा, कोई रा इतिहास बन जा। जना संत महापुरुष कहिया है कि भूमि पवित्र जहाँ संत विराजे आनंद बहुत हमेश। कहे कबीर संतोरी महिमा गावे है सुरती शेष, दिन दिन संत बसे वो देश। बोलो राम जी महाराज की।